मैं आपसे ये जानना चाहूँगी बुनियादी तौर पे कि ये अदालत के बाहर तो तोशाखाना को बड़ा डाउन प्ले किया गया और बड़ा इसको समहाउ बयानात के ज़रिए लग रहा था कि ये इतना बड़ा मसला समझा नहीं गया था, लेकिन अब ये बड़ी संजीदगी इख्तियार करता जा रहा है। तो क्या वजह पेश आ रही है कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर डिले करने की दरख्वास्तें, जैसे आज भी अदालत में कहा गया कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल हो चुकी थी, हफ्ते का दिन मुकर्रर किया जाए, कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा उनको पेश आ रही है। क्या वजूहात बन रही है तोशाखाना में इन मुश्किलात की? देखिए, मुश्किलात कोई नहीं है। जब आप केस एक जज के पास जानबूझ के ऐसे जज के पास फिक्स कर देते हैं जिसके बायस्ड एटीट्यूड या जिसका मुतासिब होना साबित शुदा है, माजी में भी 2 दिन के लिए ये रिमांड पे जब नैब के रिमांड में थे, गिरफ़्तार थे खान साहब, तो ये हुमायूं दिलावर साहब अपनी कोर्ट लेके वहाँ पहुँच गए थे प्रोसिक्यूशन के लिए, और उसके बाद एतराज़ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी गई बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इनका एक आर्डर्स आया था कि जिसमें कहा गया था, एप्लीकेशन दी गई थी कि ये पटिशन मेंटेनेबल नहीं है। कई ग्राउंड्स हैं इसमें, एक ग्राउंड ये है कि ये 1000 दिन टाइम बार्ड है, ये 120 डेज़ के अंदर रेफरेंस फाइल हो सकता है, जबकि ये 1000 दिन के तकरीबन टाइम बार्ड है, ये हो नहीं सकता। दूसरा ग्राउंड ये था कि ऑथोराइज्ड पर्सन की तरफ से ये पटिशन फाइल नहीं हुई। तीसरा ग्राउंड ये था कि यहाँ इस्लामाबाद में ये प्रोसीडिंग्स चल नहीं सकती हैं, जिस इलाके का ये नेशनल असम्बली का मेंबर कोई शख्स होता है, तो अगर आप फ़र्ज़ करो, तसव्वुर करते हो, वो भी विद इन टाइम, तो वहाँ प्रोसिक्यूशन के लिए आप उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेज सकते हैं। उसके अलावा भी ग्राउंड्स हैं, कोई तकरीबन 10 के करीब ग्राउंड्स थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो पटिशन रिवीजन पटिशन अलाउ कर दी, और उन्होंने मैं भी उस दिन पेश हुआ और अलाउ करके ये कहा, कोई अनकंडीशनल कोई बात नहीं की, लेकिन जजमेंट जब आई तो उन्होंने उसको रिमांड कर दिया। नेचुरली कि जब कोई निचली अदालत एक फ़ैसला कर देती है, अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर देती है, तो आम तौर पर जब वो केस दोबारा उनके पास जाता है, जैसे आमिर फ़ारूक साहब ने एक आर्डर किया था कि इनकी गिरफ़्तारी कानूनी है खान साहब की, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स करके वापस भेजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर दोबारा उन्होंने खुद नहीं सुना, वो मैटर फिर किसी और जज के पास गया, और ये रूटीन मैटर है, ये कोई इस केस की बात नहीं है। बट इनके ख़िलाफ़ एक मुतासिब होने का एक बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको नोटिस जारी कर दिए कि क्यों ना ये केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए आपकी अदालत से किसी और अदालत के पास।